आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है दोबारा से पढ़ते हैं कि जल की अनुपस्थिति यानी कि जल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, जल है ही नहीं तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होगा। ठीक है, यदि आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, यदि आपको ये दो बातें याद होगी तो आपको इस प्रश्न का आंसर याद ही हो गया होगा। ठीक है, कि अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होगा जल की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो अब देखिए, यदि नहीं भी पता है तो अब आप समझिए कि जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल और क्षार, ठीक है, जब हम अम्ल को जल में, किसमें, जल में घुलाएंगे तो ये H धन आयन देंगे। ठीक है, जब हम अम्ल को जल में घुलाएंगे तो ये H धन आयन देते हैं और इसी तरह से हम क्षार को जल में घुलाएंगे तो ये OH ऋण आयन देंगे। क्या देंगे? OH ऋण आयन। अब आपको इन दोनों बातों से क्लियर हो गया होगा कि अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H धन आयन देंगे और H धन आयन होगा तभी अम्ल का जो व्यवहार है वहाँ अम्लीय होगा। तो यहाँ पे तो अम्ल की अनुपस्थिति है, यहाँ पे अम्ल है ही नहीं, सॉरी अम्ल नहीं, जल। ठीक है, यहाँ पर जल है ही नहीं तो अम्ल H धन आयन कहाँ से देगा और ये कहाँ से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्योंकि H धन आयन है तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जब H धन आयन होगा, जब अम्ल जल में घुलेगा तभी जाकर H धन आयन देगा। H धन आयन देगा तो वहाँ अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H धन आयन नहीं देता है जो अम्लीय व्यवहार का एक कारक है। ठीक है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H धन आयन नहीं देता है और जो अम्लीय व्यवहार का एक कारक है, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और बढ़िया से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।